और भारत में ये नहीं रह सकते हैं। भारत ने पहले ही कह दिया था, लेकिन अब मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्रियों से बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने और कहा है कि जहां भी हैं उन्हें ढूंढा जाए, डिपोर्ट किया जाए। और ये भारत का बहुत बड़ा एक्शन है। भारत नहीं चाहता कि भारत की धरती पर वो लोग रहें जो अपने नापाक मंसूबा पाले हुए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर बड़ा आदेश दिया है। मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की गई है। यूके देवनाथ जी, क्या है, किस तरह का एक्शन है, आपको क्या लगता है, कितना फर्क पड़ेगा इससे? ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी। हमें याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान से हजारों लोग आते हैं अपने भाई बहनों से मिलने के लिए हिंदुस्तान। लेकिन दर्शकों को एक सीक्रेट चीज़ बताता हूं, पिछले 10 साल में करीबन 137 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कबूतर बन गए, कभी वापस ही नहीं गए। और शायद इंटेलिजेंस, हमारी जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनको शक है कि ये जो कबूतर बन गए भारत में आने के बाद, ये शायद आईएसआई के गुर्गे थे, उनके प्लांट्स थे। ये कहीं पर भारत के अंदर छुप छुप के घूम रहे हैं ताकि मौका मिलने पर जब इनको ट्रिगर किया जाए तो ये भारत के अंदर अशांति फैला सकें। इसीलिए इस बार बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्टेट पुलिस, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, ग्राम पंचायत, सब लोग मिलकर जितने पाकिस्तानी वहां घूम रहे हैं उनको बोला गया है अपने नियरेस्ट एसएचओ के पास रिपोर्ट करो ताकि इनको हम जल्दी से जल्दी पाकिस्तान डिपोर्ट करें। मैं आपको बताता हूं, हमने बोला है चले जाओ, लेकिन आप देखेंगे इनमें से 50-60 गायब हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कि आईएसआई एजेंट हैं, टूरिस्ट बनकर आते हैं, अपने रिश्तेदारों का नाम लेकर वो बहाना बन के आते हैं, लेकिन ये प्लांट किए जाते हैं भारत के अंदर गदर फैलाने के लिए। आप देखना 15 दिन के बाद इनको चिन्हित किया जाएगा ढूंढ ढूंढ कर। लेकिन सर, ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक एक पाकिस्तानी को चिन्हित किया जाए फिर उसे डिपोर्ट किया जाए? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि भेष बदल लेते हैं, भेष बदल के रहते हैं, कोई किसी का रिश्तेदार अपने आप को बताता है, कोई किसी कामकाज में लग जाता है, मतलब अपनी पूरी पहचान छिपा देते हैं। इज इट पॉसिबल ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड? जी हाँ, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर समझिए 10,000 उनके पाकिस्तानी भारत में आए हुए हैं घूमने के लिए, तो आप देखेंगे 9,900 वापस चले जाएंगे। विदेश मंत्रालय, पासपोर्ट वीज़ा ऑफिस हमारा मेंटेन करता है डेटा। जैसे ही ये भारत से एग्जिट करेंगे तो कंप्यूटर उसका आंकलन कर लेता है। सिर्फ हमें 10,000 लोगों को ट्रैक नहीं करना, हमें फाइनली जो 90, 80, 70, 60 या 50 लोग हैं उनकी खोज खबर लेनी पड़ेगी। स्टेट पुलिस कामयाबी से काम करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग हैं उनको मालूम है कि इनको गांव में, कस्बों में जाके कैसे ढूंढना है। बहुत ही आसान है, क्योंकि ये लोग अक्सर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। ये लास्ट जिस रिश्तेदार से या दोस्त से मिले हैं उसकी जानकारी पुलिस के पास होती है, तो थोड़ी सी छानबीन करनी पड़ती है और हमारी कानून का जो हाथ है इनकी गर्दन तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल, और ये बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की है गृह मंत्री अमित शाह ने, और एक्शन भी लिया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि अभी तक जो तस्वीर हम घाटी की देख रहे थे वो कैसी हो सकती है, ये सेना बता रही है। कैसे वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहेंगी, एलजी के साथ भी मीटिंग हो रही है। उधर पहलगाम अटैक के जो पीड़ित हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं और बातें बता रहे हैं कि उस दौरान उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कैसे आतंकवादियों को देखा। और हमने जो सबसे बड़ी बात है यूके देवनाथ जी, जो वहां पर हम अभी जिक्र कर रहे थे कि कई बच्चों के सामने उनके परिवार वालों को, उनके पिता को मारा गया, उन लोगों ने बताया है कि वो कैसे हिंदू मुसलमान देख रहे थे। और ये बताना पड़ेगा, ये सच है, जो बात है वो देख रहे थे और देखकर ही उन्होंने मारा है। बहुत ही घृणित बात है, बहुत ही निंदनीय बात है। मैं तो कहता हूं, आज तक मैंने अपने 34 साल के एयरफोर्स करियर में और उसके बाद 12 साल में मैं सिविल में एडमिनिस्ट्रेशन था, भारत में हम सोच ही नहीं सकते कि जाकर एक टूरिस्ट स्पॉट में जहां लोग आनंद मनाने आए हैं, वहां पे उनके पत्नियों के सामने, उनकी बेटियों के सामने, बहनों के सामने, उनके भाई, पिताजी या उनके बेटे को मार दिया जाए। दुनिया का कोई महजब, कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता। कुरान में भी नहीं लिखा। कुरान में भी जो ये हमला करने के बाद इंशाअल्लाह बोलते हैं और उसके बाद जश्न मनाते हैं, ये कुरान में भी नहीं लिखा, बल्कि उसमें लिखा है कि अगर आप किसी भी निर्दोष को इस तरीके से मौत के घाट उतारते हैं तो ये एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आप सोचिए वो बच्चे के मन में क्या दहशत फैल गई होगी कि अगर हिंदू बोलेगा कोई भी या पूछेगा कि भाई हम हिंदू हैं, तो कोई भी मार देगा कि वो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। सर, ये बात देखिए, साइकोलॉजिस्ट एक शब्द बोलते हैं कि अगर इन्होंने, पाकिस्तान ने जो हरकत की है, जब यही बच्चे, यही पत्नियां जब अपने गांव में, शहरों में जा रही हैं और वहां अपना बयान दे रहे हैं, तो हजारों भारतवासी पैदा होंगे आने वाली नस्ल में।
जो याद रखेंगे कि एक दिन उनके 26 पिताजियों को, 26 भाइयों को पाकिस्तान से भेजे गए दहशतगर्दों ने मारा था। भारत की जो अवाम है, भारत की आम जनता और आने वाली पीढ़ियां कभी इसको नहीं भूलेंगी। बिल्कुल नहीं भूलेंगी, मौका आएगा, नहीं भूलेंगी देवनाथ जी, सब उठ खड़े होंगे। बिल्कुल नहीं भूलेंगी कि कलमा टेस्ट कराया गया और उसके बाद कैसे गोलियां मारी गई। और भारत में ये नहीं रह सकते हैं। भारत ने पहले ही कह दिया था, लेकिन अब मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है, मुख्यमंत्रियों से बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने और कहा है कि जहां भी हैं उन्हें ढूंढा जाए, डिपोर्ट किया जाए। और यह भारत का बहुत बड़ा एक्शन है। भारत नहीं चाहता कि भारत की धरती पर वो लोग रहें जो अपने नापाक मंसूबा पाले हुए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर बड़ा आदेश दिया है। मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की गई है। यूके देवनाथ जी, क्या है, किस तरह का एक्शन है, आपको क्या लगता है, कितना फर्क पड़ेगा इससे? ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी। हमें याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान से हजारों लोग आते हैं अपने भाई बहनों से मिलने के लिए हिंदुस्तान, लेकिन दर्शकों को एक सीक्रेट चीज़ बताता हूं। पिछले 10 साल में करीबन 137 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कबूतर बन गए, कभी वापस ही नहीं गए। और शायद इंटेलिजेंस, हमारी जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनको शक है कि ये जो कबूतर बन गए भारत में आने के बाद, ये शायद आईएसआई के गुर्गे थे, उनके प्लांट्स थे। ये कहीं पर भारत के अंदर छुप छुप के घूम रहे हैं ताकि मौका मिलने पर जब इनको ट्रिगर किया जाए तो ये भारत के अंदर अशांति फैला सकें। इसीलिए इस बार बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्टेट पुलिस, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, ग्राम पंचायत, सब लोग मिलकर जितने पाकिस्तानी वहां घूम रहे हैं उनको बोला गया है अपने नियरेस्ट एसएचओ के पास रिपोर्ट करो ताकि इनको हम जल्दी से जल्दी पाकिस्तान डिपोर्ट करें। मैं आपको बताता हूं, हमने बोला है चले जाओ, लेकिन आप देखेंगे इनमें से 50-60 गायब हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कि आईएसआई एजेंट हैं, टूरिस्ट बनकर आते हैं, अपने रिश्तेदारों का नाम लेकर वो बहाना बन के आते हैं, लेकिन ये प्लांट किए जाते हैं भारत के अंदर गदर फैलाने के लिए। आप देखना 15 दिन के बाद इनको चिन्हित किया जाएगा ढूंढ ढूंढ कर। लेकिन सर, ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक एक पाकिस्तानी को चिन्हित किया जाए फिर उसे डिपोर्ट किया जाए? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि भेष बदल लेते हैं, भेष बदल के रहते हैं, कोई किसी का रिश्तेदार अपने आप को बताता है, कोई किसी कामकाज में लग जाता है, मतलब अपनी पूरी पहचान छिपा देते हैं। इज इट पॉसिबल ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड? जी हाँ, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर समझिए 10,000 उनके पाकिस्तानी भारत में आए हुए हैं घूमने के लिए, तो आप देखेंगे 9,900 वापस चले जाएंगे। विदेश मंत्रालय, पासपोर्ट वीज़ा ऑफिस हमारा मेंटेन करता है डेटा। जैसे ही ये भारत से एग्जिट करेंगे तो कंप्यूटर उसका आंकलन कर लेता है। सिर्फ हमें 10,000 लोगों को ट्रैक नहीं करना, हमें फाइनली जो 90, 80, 70, 60 या 50 लोग हैं उनकी खोज खबर लेनी पड़ेगी। स्टेट पुलिस कामयाबी से काम करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग हैं उनको मालूम है कि इनको गांव में, कस्बों में जाके कैसे ढूंढना है। बहुत ही आसान है, क्योंकि ये लोग अक्सर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। ये लास्ट जिस रिश्तेदार से या दोस्त से मिले हैं उसकी जानकारी पुलिस के पास होती है, तो थोड़ी सी छानबीन करनी पड़ती है और हमारी कानून का जो हाथ है इनकी गर्दन तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल, और ये बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की है गृह मंत्री अमित शाह ने और एक्शन भी लिया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि अभी तक जो तस्वीर हम घाटी की देख रहे थे वो कैसी हो सकती है, ये सेना बता रही है। कैसे वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहेंगी, एसजी के साथ भी मीटिंग हो रही है। उधर पहलगाम अटैक के जो पीड़ित हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं और बातें बता रहे हैं कि उस दौरान उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कैसे आतंकवादियों को देखा। और हमने जो सबसे बड़ी बात है यूके देवनाथ जी, जो वहां पर हम अभी जिक्र कर रहे थे कि कई बच्चों के सामने उनके परिवार वालों को, उनके पिता को मारा गया, उन लोगों ने बताया है कि वो कैसे हिंदू मुसलमान देख रहे थे। और ये बताना पड़ेगा, ये सच है, जो बात है वो देख रहे थे और देखकर ही उन्होंने मारा है। बहुत ही घृणित बात है, बहुत ही निंदनीय बात है। मैं तो कहता हूं आज तक मैंने अपने 34 साल के एयरफोर्स करियर में और उसके बाद 12 साल में मैं सिविल में एडमिनिस्ट्रेशन था, भारत में हम सोच ही नहीं सकते कि जाकर एक टूरिस्ट स्पॉट में जहां लोग आनंद मनाने आए हैं वहां पे उनके पत्नियों के सामने, उनकी बेटियों के सामने, बहनों के सामने, उनके भाई, पिताजी या उनके बेटे को मार दिया जाए। दुनिया का कोई महजब,
कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता। कुरान में भी नहीं लिखा। कुरान में भी जो ये हमला करने के बाद इंशाअल्लाह बोलते हैं और उसके बाद जश्न मनाते हैं, ये कुरान में भी नहीं लिखा, बल्कि उसमें लिखा है कि अगर आप किसी भी निर्दोष को इस तरीके से मौत के घाट उतारते हैं तो ये एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आप सोचिए वो बच्चे के मन में क्या दहशत फैल गई होगी कि अगर हिंदू बोलेगा कोई भी या पूछेगा कि भाई हम हिंदू हैं तो कोई भी मार देगा, कि वो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। सर ये बात देखिए, साइकोलॉजिस्ट एक शब्द बोलते हैं कि अगर इन्होंने, पाकिस्तान ने जो हरकत की है, जब यही बच्चे, यही पत्नियां जब अपने गांव में, शहरों में जा रही हैं और वहां अपना बयान दे रहे हैं, तो हजारों भारतवासी पैदा होंगे आने वाली नस्ल में, जो याद रखेंगे कि एक दिन उनके 26 पिताजियों को, 26 भाइयों को पाकिस्तान से भेजे गए दहशतगर्दों ने मारा था। भारत की जो आवाम है, भारत की आम जनता और आने वाली पीढ़ियां कभी इसको नहीं भूलेंगी। बिल्कुल जब नहीं भूलेंगी, मौका आएगा, नहीं भूलेंगी देवनाथ जी, सब उठ खड़े होंगे। बिल्कुल नहीं भूलेंगी कि कलमा टेस्ट कराया गया और उसके बाद कैसे गोलियां मारी गई।